कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें जीना सिखाने के लिए और फिर बिना बताए हमें अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। उस दिन मैं भीड़ में खड़ा था, चारों तरफ शोर था, हंसी थी, खुशियाँ थी, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ सन्नाटा था। मेरी आंखें उसे ढूंढ रही थीं, दिल बार बार यही दुआ कर रहा था कि बस एक बार वो मुझे देख ले। मेरा नाम कबीर है और ये कहानी है उस लड़की की जिसके लिए मैं हर रात रोया और वो किसी और के लिए मुस्कुरा रही थी। कॉलेज का पहला दिन था, नई जगह, नए लोग और उन्हीं चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा था जो मेरी पूरी दुनिया बदलने वाला था। उसका नाम था राधिका। हल्की हवा में उड़ते बाल, आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर वो मुस्कान जिसे देखकर कोई भी अपना दर्द भूल जाए। वो मेरे सामने आई और बोली, तुम नए हो क्या? मैं बस उसे देखता रह गया। दिल कह रहा था यही है। वो हंस पड़ी, इतना मत सोचो, बस हाँ या ना बोल दो। मैंने धीरे से कहा, हाँ नया हूँ, और बस वहीं से हमारी कहानी शुरू हो गई। पहले हम सिर्फ क्लासमेट थे, फिर दोस्त बने और फिर वो मेरी आदत बन गई। सुबह कॉलेज जाना अच्छा लगने लगा क्योंकि वहाँ वो होती थी, कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की खामोशी, कॉरिडोर की लंबी बातें, सब कुछ अब उसके साथ जुड़ गया था। वो मुझे अपने सपनों के बारे में बताती, मैं एक दिन बहुत आगे जाना चाहती हूँ, और मैं उसे देखता हुआ कहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ। वो मुस्कुरा देती और उस मुस्कान में मुझे पूरी दुनिया मिल जाती। वो दिन जब दिल ने सच मान लिया। एक शाम हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। मैंने उससे कहा, राधिका अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम सच बताओगी? वो मुस्कुराई, हाँ पूछो। मैंने हिम्मत जुटाई, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। वो चुप हो गई, उसकी आंखें झुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, कबीर मुझे थोड़ा समय चाहिए। इंतज़ार जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। उस दिन के बाद मैं हर दिन उसका इंतज़ार करने लगा, उसके जवाब का, उसके हाँ का। लेकिन वो धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो पहले जैसी नहीं थी। पहले वो खुद कॉल करती थी, अब मेरे मैसेज का जवाब भी देर से आता था। पहले वो घंटों बातें करती थी, अब व्यस्त हूँ कहकर बात ख़त्म कर देती थी। मैंने कई बार पूछा, सब ठीक है ना? वो हर बार कहती, हाँ बस थोड़ा काम है। लेकिन दिल सच जान चुका था, वो मुझसे दूर हो रही थी। वो पल जिसने सब बदल दिया। एक दिन कॉलेज के बाहर मैंने उसे देखा। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का था और वो हंस रही थी, खुश थी, इतनी खुश जितनी वो मेरे साथ भी कभी कभी ही होती थी। मेरे कदम वहीं रुक गए, दिल जैसे टूट कर गिर गया। मैं दूर खड़ा उसे देखता रहा और उसी पल मुझे समझ आया, मैं उसके लिए रो रहा था और वो किसी और के लिए मुस्कुरा रही थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार आंख बंद करता तो वही तस्वीर सामने आ जाती, राधिका और वो लड़का, उसकी मुस्कान जो कभी सिर्फ मेरी हुआ करती थी अब किसी और के लिए थी। जवाब जिसकी उम्मीद नहीं थी। अगले दिन मैं सीधे उसके पास गया, राधिका हमें बात करनी है। वो थोड़ा घबरा गई, अभी नहीं बाद में। लेकिन इस बार मैं रुकने वाला नहीं था। अभी इसी वक्त मेरी आवाज़ कांप रही थी लेकिन इरादा साफ था। हम एक कोने में गए, मैंने सीधे पूछा, वो लड़का कौन है? वो चुप रही, उसकी खामोशी मेरे दिल को और डरा रही थी। फिर उसने कहा, वो मेरा जानने वाला है। मैं हंस पड़ा, जानने वाला या कुछ और? वो चुप रही और उसकी ये खामोशी मेरे सारे सवालों का जवाब थी। टूटता हुआ भरोसा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं क्या था राधिका? वो रोने लगी, कबीर मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं चिल्लाया, तो ये क्या है? वो बोली, मैं खुद उलझ गई थी। मैं उसे भी खोना नहीं चाहती थी और तुम्हें भी। मैंने ठंडी सा हंसते हुए कहा, तो मैं एक विकल्प था। उसने सिर झुका लिया और उसी पल मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो गया। दूरी जो हमेशा के लिए बन गई। उस दिन के बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। ना कोई सवाल, ना कोई उम्मीद, लेकिन दिल अब भी उसे ही चाहता था। दिन बीतते गए और फिर एक दिन मुझे पता चला, राधिका अब उसी लड़के के साथ है। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी है। कई महीने बीत गए, मैंने खुद को संभालना सीख लिया था, लेकिन कुछ जख्म समय के साथ भी नहीं भरते और राधिका वो उन्हीं जख्मों में से एक थी। एक दिन उसका संदेश आया, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? मैंने बहुत सोचा, लेकिन दिल आज भी उसे मना नहीं कर पाया। हम उसी जगह मिले जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। वो सच जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन आज वो पहले जैसे नहीं थी।
उसकी आंखों में दर्द था और आवाज़ में थकान। उसने कहा, कबीर, मैं आज तुम्हें सच बताने आई हूँ। मैं चुप रहा। सच, जिस लड़के को तुमने देखा था वो मेरा मंगेतर है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मंगेतर? वो बोली, हाँ, ये रिश्ता मेरे परिवार ने बचपन में तय किया था। मेरे पास शब्द नहीं थे। तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों? वो रो पड़ी, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी थी, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती थी और तुम्हें छोड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर किया ताकि तुम मुझसे नफरत करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने समय से मैं उसे गलत समझ रहा था और वो खुद को गलत बना रही थी, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। आखिरी अलविदा वो बोली, मेरी शादी अगले हफ्ते है। उस एक लाइन ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो जाने लगी, फिर पलटी। अगर जिंदगी में कभी सच्चा प्यार मिले तो उसे खोना मत। मैं बस उसे जताता हूँ, देखता रहा। और उस दिन मैंने पहली बार समझा, प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना ही असली प्यार होता है। कभी किसी को सिर्फ इसलिए गलत मत समझो क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं है। हर कोई बेवफा नहीं होता, कुछ लोग बस मजबूर होते हैं। और याद रखना, जिसके लिए तुम रो रहे हो सकता है वो भी कहीं चुपचाप तुम्हारे लिए रो रहा हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।